बच्चों, मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने चैप्टर शुरू किया था अभी लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है ना। और उसमें 3.1 के फॉर्मूले भी मैंने बताए थे आप लोगों को। 3.1 के फॉर्मूले भी बता दिए कि रेडियन को तो डिग्री में चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि रेडियन को तो चेंज करेंगे यदि डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए तो कितने का गुणा करते हैं, 180/पाई का। और यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं हम पाई/180 का, ठीक है ना। ये बात मैंने बताई थी और ये भी बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये बातें मैंने बताई थी और कुछ एक दो फॉर्मूले भी थे कि जैसे कोई भी व्रत है, इस व्रत के केंद्र पर इस चाप द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि ये कोण हमेशा, एक तो ध्यान रखना किसमें होता है, रेडियन में। और ये जो कोण होता है, इस कोण का जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था। एक ये भी बताया था कि मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में, घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है और घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण आधा डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी लास्ट क्लास में और मैंने एक दो क्वेश्चन भी बता दिए थे, शायद लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन तुम्हें बता दिए थे। तो रेडियन को डिग्री में बदलने वाले और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलने वाले क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ कि हो गए होंगे आपसे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन क्वेश्चनों में, बिल्कुल ही 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो, ठीक है ना। अब देखिए आगे के क्वेश्चन देख लीजिए भाई, आगे के क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 तक मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे, एग्जाम्पल नंबर 2 तक। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। देखो सेम एग्जाम्पलों की तरह ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, उस व्रत की त्रिज्या, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए भाई, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें सबसे पहले तो देख लीजिए, जो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर बना है, परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। तो मुझे एक बात बताओ, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है। चाप की लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये दे रखी है तुम्हारी 37.4 सेंटीमीटर। ये तो चाप एल की लंबाई दे रखी है। उसके बाद थीटा दे रखा है तुम्हें, कोण थीटा, और ये थीटा दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री। ध्यान रखना किस में दिया हुआ है, डिग्री में। तो सबसे पहला काम तो तुम्हें यहाँ पे करना है, यदि रेडियन में वो पहले ही दे दे कोण तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि डिग्री में दिया हुआ है तो इस कोण को तुम्हें किस में चेंज करना होगा, रेडियन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः रेडियन में कोण थीटा बराबर, रेडियन में बदलने के लिए डिग्री से क्या करते हैं, यानी कि पाई/180 का गुणा कर देते हैं। मैंने बताया था कि डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे, पाई/180 का। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई/3। तो ये आ गया थीटा का मान। आपके पास एल दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है क्या, आर। ये चीजें पहले लिख लिया करो, जो जो दे रखी होती है उसको लिख लिया करो और जो ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क से प्रदर्शित किया करो। अब देखिए, चूंकि चाप द्वारा व्रत के केंद्र पर बनाया गया कोण, तो फॉर्मूला लगा था मैंने, थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये पे लगा दीजिए, कोण बराबर होती है चाप बटे त्रिज्या। ये मैंने फॉर्मूला लिखा था। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है उसको इधर लिया करो, ठीक है, वज्रगुणा करके कैसे भी, जो ज्ञात करना है तुम्हें उसको इधर। तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूँ, इस देखो त्रिज्या को इधर लाएंगे तो कोण इसके नीचे चला जाएगा, वज्रगुणा करके कैसे भी निकाल लेना, ठीक है ना। तो त्रिज्या बराबर आ जाएगी, इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, थीटा बराबर ये हो जाएगा L/r। इस r को इधर लाएंगे तो r बराबर हो जाएगा L/थीटा, ठीक है ना। सबकी वैल्यू चिपका दीजिए इसमें। तो r बराबर L का मान कितना था तुम्हारा, 37.4, ठीक है ना। और थीटा का मान कितना था,
पाई बाई 3 करेंगे तो ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है ना, पाई बाई 3 ऊपर देख लीजिए। आर बराबर 37.4 इंटू 3 और पाई का मान कितना रख देंगे 22/7, ये 7 भी कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है भाई 22/7 पहुंच जाएगा ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट को मैं हटा दूं तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकता हूँ एक, ठीक है ना, एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब देख लीजिए एक कैंसिल हो रहे हूं तो कैंसिल कर लीजिए, 11 से हो रहा है कि देख लो 11 थी 33, कितने बचे 4, देखो 11 से के 22 से ही हो रहा है होने को, तो 11 से करेंगे तो 11 थी 33, 11 चौके 44 और 11 से 11 दूनी 22, ठीक है ना, 2 से फिर काट दीजिए कितनी 17 बार, तो आर बराबर हो जाएगा 17 इंटू 3 इंटू 7 और अपॉन 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखा इनका गुणा करेंगे तो 7 के 21 यानी कि 17 गुणा 21, ठीक है ना। आर बराबर गुणा करेंगे तो 17 एकम 17, ठीक है ना, 17 दूना 34 और 1 35, लेकिन बटे में और क्या था 10 और इनके बटे में भी 10, तो आर का मान आ जाएगा तुम्हारा कितना 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आंसर होगा तुम्हारा 35.7 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, यानी कि एग्जाम्पल ये पर ये तो 35.7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले यही लगाने बस, कोण बराबर चाप बटे 3, इससे ही हो जाएगा बस पूरा का पूरा चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद देखिए भाई अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। एक घड़ी में मिनट की सुई, एक घड़ी है और उस घड़ी में मिनट की सुई है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख सकते हैं मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है। मुझे एक बात बताओ, ये कोई घड़ी है ऐसे, ठीक है ना, ऊपर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा नीचे देख लो, ये बनाना नहीं है तुम्हें, ये कोई घड़ी है, ठीक है ना, और यहाँ से ये मिनट की सुई सबसे बड़ी होती है, बाकी की तो इस तरीके से चलती है ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये मिनट की सुई जो है ये क्या है, ये क्या है रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है, तो आर बराबर कितना हो गया तुम्हारा, आर बराबर हो जाएगा कितना दिया हुआ घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेमी, यानी कि आर बराबर तो 1.5 सेमी, मिनट की सुई की लंबाई है वही क्या है आर तुम्हारी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, तो इसकी जो नोक है, ये जो नोक है, इसकी जो नोक है जैसे इधर चलेगी तो 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, तो क्या ज्ञात करना है तुम्हें 4, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी तो क्या, ये भी तो एक रेडियस ही है, वो मिनट की सुई तो है, तो यहाँ 40, यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट में जो दूरी तय की है, इस दूरी L क्या है चाप, तो इसकी लंबाई तुम्हें ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि 40 मिनट में, अब तुम्हें कोण नहीं दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बता सकते हैं, चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है बताओ, 1 मिनट में बनाया गया कोण, या 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, या 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में मिनट की सुई ये द्वारा, यहाँ पे द्वारा लिख लीजिए भाई, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, यानी कि बनाया गया कोण कितने का होता है बताना, कोण होता है 1 मिनट में 6 डिग्री। ये चीज मैंने कल ही बता दी थी तुम्हें कि मिनट की सुई होगी तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन ये 1 मिनट में बना रही है 6 डिग्री का, तो ये गई कितनी है इधर 40 मिनट, तो 40 मिनट में बताओ यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इसलिए 40 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बताओ,
40 मिनट में, ठीक है ना, 40 मिनट में। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी बताओ? 240 डिग्री का है, लेकिन और हमें कोण किस में चाहिए? रेडियन में। तो आप लिख सकते हैं अतः रेडियन मान बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? रेडियन मान थीटा बराबर हो जाएगा 240 इंटू रेडियन बदलने के लिए पाई/180। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 3 18। तो फाइनली थीटा आ जाएगा 4π/3। आपके पास आर आ गया, थीटा आ गया। क्या ज्ञात करना है तब? और तुम्हें ज्ञात करना है यानी कि एल, ये ज्ञात करना है चाप की लंबाई। ठीक है भाई, ये चाप की लंबाई तुम्हें ज्ञात करनी है। एल ज्ञात करना तो आप लोग जानते हो, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। कोण होता है थीटा, चाप होता है एल और त्रिज्या होती है आर। आपको ज्ञात क्या करना? एल। तो एल निकालेंगे तो इसको इधर भेज दो, तो इसको इधर भेज देंगे तो एल बराबर आ जाएगा आर इंटू थीटा। वैल्यू चिपका दो सबकी। आर की वैल्यू कितनी थी? 1.5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी थी? 4π/3। मुझे एक बात बताइए, वैल्यू रख दीजिए। चलो 1.5 इंटू 4, पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 7 तो नीचे आ जाएगा, और इंटू 3 था, इस पॉइंट को 18 में तो 10 और आ जाएगा नीचे, एक 0। ठीक है, काटा पीसी कर दीजिए। काटा पीसी करेंगे तो 3 से 5 बार और 5 से ये 2 बार, ठीक है ना, और 2 से ये 11 बार। तो फाइनली एल बराबर कितना आ जाएगा? 44/7। एल बराबर भाग लगाइए, 42.20 हो गए ना, 7 दूना 14, कितने हो गए? 6 7 8 56। इतने सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा? चाप की लंबाई। ठीक है ना, 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे, ऐसे एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हुए हैं यही क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, और अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए भाई। एग्जाम्पल 5 कह रहा, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। एग्जाम्पल 5, दो वृत्त हैं, ठीक है ना, दो वृत्त, और दोनों वृत्तों के जो चाप हैं, इस तरीके से दो जो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों की जो चाप की लंबाई है, ये वाली चाप की लंबाई, ठीक है ना, ये दोनों वृत्तों की, इसकी चाप की लंबाई L1 मान लें और इसकी L2 मान लें, तो ये दोनों जो लंबाई है वो कैसी हैं? बराबर। कहने का मतलब ये 20 है तो ये भी कितना? 20। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई क्या है? बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और आगे क्या दिया हुआ पढ़िए। वे अपने कोण पर केंद्र क्रमशः, केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए, चूंकि L1, या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, माना प्रथम व द्वितीय वृत्त द्वारा, द्वितीय या प्रथम वृत्त का, प्रथम वृत्त की चाप की लंबाई, L1 तथा द्वितीय वृत्त की चाप की लंबाई L2 है। कितनी है? L2। अब तुम्हें दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई कैसी है? बराबर। तो आप लिख सकते हैं अतः L1 बराबर दिया हुआ है L2, ठीक है ना, तथा θ1, पहले वृत्त का कोण है θ1, θ1 दिया हुआ है तुम्हें 65 डिग्री, एंड θ2 दिया हुआ है तुम्हें दूसरे वृत्त का 110 डिग्री, लेकिन ये किस में? डिग्री में। तो इसको, इनको किस में चेंज कर लेंगे? रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो ये तो 65 है, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180, ठीक है ना। इसके बाद
इसको भी चेंज कर लीजिए, थीटा 2 को भी 110 पाई बटे 180। सॉल्व करेंगे तो थीटा 1 कितना आ जाएगा, देखिए 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 5 से काट रहे हैं, 5 या 15, 5 6 30, यानी कि 13 पाई बटे 36। यहाँ से थीटा 2 इधर भी निकाल लेंगे तो 0 से तो 0 कैंसिल, 11 पाई बटे 80। अब तुम्हें ज्ञात करना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तब तुम्हें ज्ञात करना है R1 अनुपात R2, ठीक है ना। ये तुम्हें ज्ञात करना है दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का तुम्हें अनुपात ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि मैं पहले वृत्त के लिए लगा रहा हूँ, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो पहले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 1, ठीक है ना, L1 और R1 तथा थीटा 2 बराबर, यहाँ से R1 निकाल लीजिए, चलो निकाल लेंगे अभी, थीटा 2 बराबर हो जाएगा L2 अपॉन R2। यहाँ से R1 निकालेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 अपॉन थीटा 1। यहाँ से R2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा L2 अपॉन थीटा 2। तब आपसे पूछा क्या है, R1 अनुपात R2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, वैल्यू चिपका दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी थी, यहीं पे चिपका दीजिए इसी के नीचे, L1 अपॉन थीटा 1 अनुपात L2 अपॉन थीटा 2। वैल्यू रख दो सबकी, L1 की वैल्यू कितनी थी, लेकिन L1 बराबर किसके, L2 के, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, L1 बराबर है L2 के, अपॉन L1, इस थीटा 1 की वैल्यू रख दीजिए, थीटा 1 कितना आया था भाई, L1 तो यही है तुम्हारा, थीटा 1 की वैल्यू आई थी कितनी, 13 पाई बटे 36 आई थी, तो ये बटे 36 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, अनुपात L2 तो L2 है ही है, और अपन थीटा 2 कितना आया था तुम्हारा, 11 पाई बटे 18, तो 18 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि L1 बराबर है L2 के, तो मुझे एक बात बताओ, जब L1 बराबर L2 के तो आपस में कट जाएंगे या नहीं कटेंगे, बताओ। यदि ये 20 है तो ये भी 20 है, और 20 20 आपस में दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो L1 बराबर L2 थे इसलिए कट गए, और इससे 18 से कितनी बार कट गए, 2 बार, तो फाइनली कितना आ गया बताओ, 2/13 पाई, ठीक, अनुपात 1/11 पाई। चलो ऐसा करो, पाई से भी पाई को चटका दो, पाई का भी खेल खत्म करो, ये आ गया तुम्हारा। अब अनुपात में दिया हुआ तुम्हारा 1/11, यानी कि 2:13 अनुपात 1/11, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 13 × 11, एलसीएम आ गया, 13 कैंसिल हो गया, 11 रह गया, तो 11 दूनी 22, अनुपात 11 क्या रहेगा, 13। और ध्यान रखना, अनुपात में जो एलसीएम होता है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अनुपात कभी भी निकालते हैं तो अनुपात में जो नीचे एलसीएम होता है ना उसको नहीं लिखते हैं, अनुपात में ओनली। वैसे यदि सादा एलसीएम लेंगे तो वो लिखना पड़ता है, लेकिन जहाँ अनुपात होते हैं अनुपात में एलसीएम को नहीं लिखा जाता है। तो आपका आंसर आ गया, अतः R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 22:13। ये होगा आंसर भाई। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5। जहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूले पर चल रहे हैं सब क्वेश्चन, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पे, बस वही फॉर्मूला उस पर चल रहे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। ये दोनों क्यों कैंसिल कर दिए, क्योंकि दोनों बराबर थे, और ये जो थीटा थे, थीटा 1 और थीटा 2, इनको किस में निकाल लिया हमने, रेडियन में निकाल के, और वहां पर इनकी वैल्यू चिपका दी है, और आ गया आपका। आगे ना समझ में। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर, अब नहीं है इसमें एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लीजिए भाई। देखो क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चन पहला नहीं करा रहा हूँ इसका, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और उसमें कहा है कि निम्नलिखित डिग्री मानों को रेडियन में बदलिए। तो रेडियन में बदलने के लिए कितने का गुणा कर देना, 180 बटे, सॉरी
हाँ, रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 का। और जो माइनस में दी हुई है ना, माइनस में भले माइनस में रहने दो, वो तो माइनस चिन्ह आगे लगा देना, बस पुस्तक लगा देना और मान भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस चिन्ह से घबरा मत जाना कि क्या करें, कुछ भी मत करो, बस माइनस चिन्ह को ब्रैकेट के आगे चलने दो। और जो रेडियन मान दे रहे, डिग्री रेडियन में जो चेंज करनी है, जो डिग्री दे रखी है उनको पहले पूरा डिग्री में बदल लें। मिनट है तो उन्होंने 60 का भाग लगा लेना, डिग्री में बदल लेना, कल भी बता दिया था मैंने तुम्हें। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें रेडियन में बदलना और पाई का मान 22/7 तुम्हें यूज करना है। पहले वाले में पाई में ही रहने देना, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा। मैं तीसरा बता रहा हूँ भाई, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है तुम्हारा, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, मतलब 1 मिनट में। तो मुझे बता सकते हैं जो पहिया है, पहिया 1 मिनट, या इसको 60 सेकंड नहीं लिख सकता हूं मैं, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में पहिए द्वारा, ऐसे लगा लिख लीजिए, पहिए द्वारा 1 मिनट या 60 सेकंड में लगाए गए चक्कर, लगाए गए चक्कर कितने बताओ, 360। ये डिग्री जो दे रखा है यहाँ पर, डिग्री दे दिया 360 डिग्री, वो डिग्री को हटा देना, ठीक है ना। डिग्री गलत दे दिया, वो मिसप्रिंट हुआ है, वहां पर डिग्री नहीं है। 360 चक्कर लगाता 1 मिनट में, ऐसे ऐसे 1 मिनट में कितने चक्कर, 360। तो 1 मिनट में या 60 सेकंड में। तो मुझे एक बात बता सकते हो, तो पहिए द्वारा अतः पहिए द्वारा 1 सेकंड में, वो यहाँ सेकंड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने ये कहा कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो मुझे एक बात बता दो, 60 सेकंड में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा 1 सेकंड में चक्कर कितने लगेंगे बताओ, 1 सेकंड में चक्कर 360/60, क्योंकि जब 60 सेकंड में वो लगा रहा है 360, तो 1 सेकंड में 360/60, ये काट दिए तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितने, 6 चक्कर। 1 मिनट में तो वो 360 यानी कि 60 सेकंड में तो 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, वो 6 चक्कर। उसने देखो क्वेश्चन को पढ़ के देखो आगे, उसने यही कहा तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा, मतलब कोण पूछा आपसे कितने रेडियन का। तो मुझे एक बात बता सकती है, पहिए द्वारा 1 सेकंड में चक्करों की संख्या 6 आ गई। ये कोई व्रत है, ये पूरा चक्कर लगा ले, एक चक्कर में इस व्रत के केंद्र पर बनाया गया कोण होता है 360 डिग्री का, एक चक्कर में ओनली। कितने में, एक चक्कर में। लेकिन 1 सेकंड में पूछा हमें, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना देगा ये सब टोटल। तो 1 सेकंड में वो एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री का बन गया, लेकिन चक्कर को कितने लगाएगा, 6, 1 सेकंड में 6 लगाएगा, तो दूसरे सेकंड पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि 720। ऐसे तीसरा चक्कर फिर जुड़ जाएंगे उसमें 360, फिर चौथा चक्कर, 5वां चक्कर, 6वां चक्कर। तो 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है, 6। तो यही पूछा, तो 1 सेकंड में बनाया गया कोण। तो मुझे एक बात बताइए यहाँ से, 1 सेकंड में बनाया गया कोण, पहिए द्वारा 1 चक्कर में बनाया गया कोण, कितना हो जाएगा बताओ। 1 चक्कर में बनाया गया कोण 2 पाई लिख दीजिए, तो रेडियन में होता है, या 360 डिग्री लिख दीजिए, ये तो रेडियन में होता है, किसमें, रेडियन में, और ये होता है डिग्री में। तो हमें तो देखो डिग्री में यदि यहाँ लिखेंगे तो फिर वो बाद में भी रेडियन में चेंज करना होगा, तो इसलिए पहले किस में लिख लो, रेडियन में। 1 चक्कर में बनाया गया कोण कितना है, 2 पाई, तो 1 सेकंड में लिख सकते हो, इसलिए 1 सेकंड में, या 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर। 1 सेकंड या 6 चक्कर में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बताओ। जब 1 चक्कर में तो बना रहा है वो 2 पाई का, तो 6 चक्कर में कितने को बना देगा, 12 पाई। ठीक है ना, ये आंसर है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद
अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्रत जिसकी त्रिज्या दे रखी है तुम्हें, व्रत की त्रिज्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 व्रत की त्रिज्या आर दे रखी है तुम्हें 100 सेंटीमीटर, 22 सेमी लंबाई की चाप, ये कर लेना चौथा क्वेश्चन सरल सा, उसमें एल भी दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना 22 सेंटीमीटर। तो कितने रेडियन सॉरी तो व्रत के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो थीटा निकाल लेना। लेकिन जो थीटा आएगा ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। इसको चेंज कर लेना, चेंज किस में कर लेना, डिग्री में। 180/पाई का इससे तो निकालेंगे तो रेडियन में आएगा, आपसे पूछा डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए कितने का गुणा कर देंगे, 180/पाई। चौथा कर लेना, मैं पांचवा बता रहा हूँ। एक व्रत जिसका व्यास, मुझे एक बात बताइए भाई, ये कोई व्रत है ठीक, इसका आपको व्यास दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ है 40 सेमी, ठीक है ना। यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 सेमी, कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है। तो जीवा जो होती है, जीवा व्यास भी एक जीवा होती है, ठीक है ना, व्यास भी एक जीवा होती है, लेकिन व्यास तो जब 40 सेंटीमीटर का, तो ये जीवा तो है नहीं है, नीचे ही होगी या ऊपर होगी कहीं भी, और उसने कहा 20 सेंटीमीटर की, तो मैंने जीवा मान ली है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। मुझे कोई यहाँ से बता सकता है ये क्या है, व्रत का केंद्र, इस केंद्र से और इस परिधि तक की ये जो दूरी होती है ये कितनी, ये क्या है, आर, और आर कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब व्यास पूरा 40 का है तो त्रिज्या क्या होती है, आधी तो होती है, त्रिज्या व्यास की आधी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर होती है। तो कोई बता सकता है मुझे ये कौन सा कोण बन गया, सॉरी कौन सा त्रिभुज बन गया ये वाला, जिसकी तीनों भुजा समान है, क्योंकि ये भी 20 की है, ये भी 20 की, ये भी 20 की। तो ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज। और ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो तुम्हें मिल गया, सबसे पहले तो आर मिल गया 20 सेंटीमीटर, थीटा मिल गया 60 डिग्री, लेकिन डिग्री को भी रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 60 × पाई/180, फाइनली पाई/3, पाई/3 हो गया थीटा। याद क्या करना है तुम्हें, छोटे चाप की लंबाई, तो एल याद करना, ये वाला एल, ये छोटा चाप होता है यहाँ तक भाई, चाप तो ये भी है, ये भी तो चाप है, तो इस बड़े चाप की लंबाई नहीं याद करनी है, तो मैं इस छोटे चाप की लंबाई याद करनी है, छोटा चाप है, ठीक है ना। तो अतः लिख सकते हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आपको ज्ञात का क्या करना है, एल, तो इस आर को इधर लाओ, तो एल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो एल बराबर थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई/3 इंटू आर का मान कितना था भाई, 20, तो फाइनली आ जाएगा 20 पाई/3, यही आंसर होगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी की आत्मा दुखी हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, ठीक है ना। इस तरीके के सरल सरल से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी इजी से। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 6 है तुम्हारा, यदि दो वृत्त के समान लंबाई के चाप अपने केंद्र पर क्रम से, ये अभी कराया था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर था 5, ठीक है भाई, एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, बिल्कुल कर लेना, हो जाएगा आराम से। अब देखिए 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, सरल है बिल्कुल, कर आप लेना 7वां जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल इजी है एकदम से। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सरल है। इसमें आपसे कहा है कि भाई 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान, तो देखो दोलायमान है, दोलक जो होता है आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, और फिजिक्स में पढ़ने को तो, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं। प्रैक्टिकली क्या होता है, दोलक जो होता है, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, पेंडुलम वाली घड़ी जो होती है, पेंडुलम वाली घड़ी आती है ना, इस तरीके से ऐसे हलती रहती है, पेंडुलम उसका इस तरीके से हलता हुआ रहता है। पेंडुलम वाली घड़ी आती है, आपने देखी होगी, इस तरीके से ऐसे घड़ी होती है, और उसमें इस तरीके से एक ऐसे, और ये इधर उधर हलता रहता है ऐसे,
ऐसे इधर आ जाता है, कभी कभी इधर आ जाता है, ऐसे हलता रहता है ना, वही होता है पेंडुलम। या फिर आपसे कहे कि जैसे इस तरीके से कोई रस्सी है, ऐसे रस्सी, ठीक है ना, इससे कोई ठोस गोला बंधा हुआ है, इस गोले को इधर लाएं, ऐसे खींच लाएं पहले तो, और फिर छोड़ दें, तो छोड़ दें तो एकदम ऐसे करेगा ना, इस तरीके से ऐसे, तो ऐसे करेगा, तो यही है तुम्हारा। इसको यदि हम पूरा कर दें तो ये व्रत व्रत बन जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, चाप। क्या हो जाएगा, चाप। तो वही दिया हुआ है, तो 75 सेमी लंबाई वाले, तो ये जो दोलक बंधा हुआ था, इसकी जो लंबाई दी हुई है 75 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गई, आर। समझ गए ना, आर। अब आपसे पूछा है दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान ज्ञात कीजिए रेडियन में। आपको तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, इस सिरे से और इस सिरे से जो ये कोण बन रहा है, इस कोण थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो भी किसमें, रेडियन में। और रेडियन में ही आएगी, ठीक है ना, सूत्र भी लगाएंगे तो डायरेक्ट रेडियन में ही आएगी, बदलने की जरूरत है नहीं है। नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन के लिए r बराबर क्या है तुम्हारा, 75। ये तो सब में r बराबर तो 75 ही रहेगा, सब में r बराबर तो 75 ही है। लेकिन इसके लिए l बराबर दिया हुआ है तुम्हें 10 सेमी, तो आपको थीटा ज्ञात करना है। इसके लिए l बराबर दिया हुआ है तुम्हें 15 सेमी, इसके लिए थीटा ज्ञात करना है। इसके लिए l बराबर दिया हुआ है तुम्हें 21 सेमी, इसके लिए भी थीटा तुम्हें ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये जो थीटा रेडियन में आएंगे, किसमें, रेडियन में, और सूत्र से भी डायरेक्ट रेडियन में ही आएंगे। समझ गए ना, ये थी तुम्हारी 3.1, बिल्कुल आसान सा चैप्टर था। कल से शुरू होगी त्रिकोणमिति, जो अगला जो लेक्चर होगा वो तुम्हारा उसमें होगी रियल त्रिकोणमिति। सारे के सारे फॉर्मूले लिखे जाएंगे, फॉर्मूले बताए जाएंगे, कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, कब क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें त्रिकोणमिति की जो रियल में शुरुआत होगी वो होगी कल से, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी है भाई, ठीक।